जब वो राज्यपाल के पद पे आसीन थे, तब वो जो एक सच्चाई थी, मर्यादा थी उनकी, वो कहाँ थी? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे घटिया लोग जो देख रहे हैं ना, ये इनके सपने ही रह जाने वाले हैं। क्या प्राइवेटाइजेशन करने से पहले कितनी फ़ायदे में थी और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कितनी प्रॉफिट में एयर इंडिया गई है। लेकिन ये सच्चाई है कि मेट्रो देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की मदन लाल खुराना सरकार में पास हुआ था। 350 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों में आएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 राज तिलक होने वाले, एक भगवान श्री राम का और एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये लोग अभी देखते रह जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे, फिर ये दोबारा चिल्लाएंगे अगले 5 साल के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जिसने कहा है मोदी सरकार को जो है सत्ता से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो किसानों को बर्बाद कर देगी, सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप देगी। जी हाँ, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने बोला है, क्या लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात हो सकती है? ये बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहें? देखिए, सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पे सवाल उठाना बहुत लाजमी सी बात है। उनके आज जो स्टेटमेंट आज के टाइम में हम देख रहे हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ उन्होंने वहीं से मोदी सरकार पे तो नहीं बोलूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी पे अपना हमला बोला। हमला बोलने से पहले उनको ये देखना चाहिए था, जब वो राज्यपाल के पद पे आसीन थे, तब वो जो एक सच्चाई थी, मर्यादा थी उनकी, वो कहाँ थी? क्या एक भी जवाब उनका तब आया? वो बोलते हैं कि मोदी जी ने चुप रहने को कहा, तो ये चुप हो गए। क्या आज मोदी जी चुप नहीं रहने के लिए कह सकते? तो आज क्यों बोल रहे हो आप? एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, इनको समस्या यहाँ से आ रही है, सत्ता। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे घटिया लोग जो देख रहे हैं ना, ये इनके सपने ही रह जाने वाले हैं। क्योंकि देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी किस घटिया मानसिकता से जूझ रहे हैं। ठीक है, सत्यपाल मलिक को आज बोलने के मतलब यही है कि आप सिर्फ चुनावों को देखते हुए ये बयान दे रहे हैं और ये घटियापन अच्छी बात नहीं है। आप मोदी विरोध करते करते देश विरोध कब करना शुरू कर देते हैं? सब कुछ कॉर्पोरेट तो कर ही दिया, निजीकरण तो सारी चीजों का कर दिया है। रेलवे स्टेशन हो या कुछ और भी कई जगह हैं, एयरपोर्ट भी है जिनका निजीकरण किया गया, तो क्या वो सही है? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन किया गया, उस पर आप ये बताइए क्या प्राइवेटाइजेशन करने से पहले कितनी फायदे में थी और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कितनी प्रॉफिट में एयर इंडिया गई है? रेड फोर्ट से आप जितना कमा रहे थे, आज उससे 2 गुना आप कमा रहे हो। ठीक है, सरकार को फायदा हो रहा है। अगर सरकार को नुकसान हो रहा है तो आप कहिए कि हाँ आप गलत कर रहे हो, आपने बेच दिया। लीज पे दी हुई चीज को ये कहते हैं कि बेच दिया। जैसे रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ, एक मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए मैडम। अरविंद केजरीवाल रॉबर्ट वाड्रा जी को डीएलएफ के उसमें जो पूरी की पूरी खेत की लैंड थी, वो सारी दे दी गई, सरकारी लैंड लीज पे। क्या वो प्राइवेटाइजेशन नहीं था? क्या जीजा जी का दिखाई नहीं दिया प्राइवेटाइजेशन? ठीक है, पूरी की पूरी सरकार बेच डाली इन लोगों ने, सारे मंत्रालय बेच डाले, तब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन हो गया, क्यों? कि अगर सरकार को पैसा आ रहा है तो वो सरकार को थोड़ी आ रहा है, वो तो इनके मंत्रियों को आ रहा है। राहुल गांधी जी का तो यही कहना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ये नहीं देख रहे अपने आप को, कितना कुछ उन्होंने दिल्ली के अंदर रहते हुए बेच डाला। क्या बेच डाला बताइए? आप ये देखिए ना, आप सरकार में आते हैं, सरकार में आने के बाद आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो? आप अपने एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े बड़े, मतलब वो गंदी सी फोटो आप लगा देते हो अपनी, दुनिया को दिखाई नहीं दे रही वो सड़ी सी फोटो। हर चीज पे, किसी भी बस पे जाके देख लो कि अपनी लाइन में रहिए। ये बंदा अपनी लाइन में नहीं होता, ना तो ये खुद अपनी लाइन में, ना इसकी बसें अपनी लाइन में। लेकिन आप अपनी लाइन में आइए, आधी चीजें आप देखिए ना, जाइए। आपको शायद मैडम, मुझे लग रहा है, देखिए आप बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है अरविंद केजरीवाल ने। बोला जाए फ्री बिजली दी है, पानी दी है, राशन भी दिया है। देखिए, प्रभावित मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन जो हम जनता से जानते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। जी, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हो, तो अरविंद केजरीवाल का इससे बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री दिल्ली से नहीं मिलेगा। दिल्ली की सरकार में शीला दीक्षित सरकार थी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली के अंदर इन्होंने कुछ नहीं दिया। दिल्ली के अंदर अगर मेट्रो भी दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मुख्यमंत्री थे 1992 में मदन लाल खुराना जी, उन्होंने मेट्रो पास करवाई थी। शायद आपकी नॉलेज में होगी ये बात, नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है कि मेट्रो देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने आज के टाइम में रहते कांग्रेस की देन है। आपको शायद है ना, मुझे लगता है कि शायद आपको नॉलेज नहीं है मैम इस बात की। आपको पता करना चाहिए कि किसकी देन है, किसके टाइम पे ये पास हुआ था। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की मदन लाल खुराना सरकार में पास हुआ था। ठीक है जी।
कि मेट्रो इंडिया में आएगी दिल्ली के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात रही, लेकिन इसका स्टार्टअप कांग्रेस ने किया था, शुरुआत कांग्रेस ने की थी। जब दिल्ली में पहले मेट्रो चली थी तब कांग्रेस थी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे लग रहा है कि आपके सवाल जिस तरीके से आ रहे हैं, ये आपको भी पता, मुझे भी पता, आपके क्वेश्चन आपके कहाँ दागे जा रहे हैं, ठीक है। और रही बात इसकी अरविंद केजरीवाल की, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने उद्घाटन तो कर दिए, लेकिन उद्घाटन कर दिए, शुरू में शिलान्यास किया, लेकिन उद्घाटन एक बार भी नहीं हुआ उनका उन जगहों का, ठीक है। इन्होंने पेपरों में अपने अस्पताल बना ढाले, ठीक है। अस्पताल कहाँ बने, किराड़ी में जाके देख के आइए। इन्होंने 600 बेड का अस्पताल बना रखा है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाके देखोगे वहाँ पे गाय चल रही है खाली खेत में, लेकिन इनके पेपरों में वो जगह चालू हैं, अपना काम कर रही हैं। लेकिन अगर आपकी नजर में अगर मोदी सरकार काम कर रही है तो क्या वजह है? पूरा विपक्ष ये कहता है कि उनको सत्ता से हटा दिया जाए। देखिए मैं तो कहता हूँ ना, आप सारे नेता एक हो जाइए। आपको पता होगा, जब सारे जानवर एक घाट पे पानी पी रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि सामने वाले घाट पे शेर खड़ा हुआ है। अच्छा, तो आप आइए, लड़िए 24 में। देखिए आप शेर कह रहे हैं, कोई चौकीदार कहता है, पहले ये तो तय कर लीजिए कि वो शेर है या चौकीदार है। देखिए वो अगर देश की रक्षा कर रहा है, आपके लिए खड़े हैं, ठीक है, 18 घंटे आपके 18 घंटे काम भी हो रहे हैं, ठीक। आप कहते हो कि ना कि विदेश जा रहे हैं, विदेश में भी एक आदमी अपनी यात्रा पे नहीं जा रहा कि 4-4 दिन लगा के वहाँ पे आ रहा है, एक दिन जाता है, दूसरे दिन दूसरी कंट्री में होता है। तो आप इसको घूमने का पर्पस नहीं कह सकते। और रही बात शेर और चौकीदार, तो आप उनका जिगरा देखिए अपने डिसीजन लेने का, तो ऐसे डिसीजन शेर ही लिया करते हैं। और जो शानदार डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं और बहुत प्रभावित हैं। और मैं मैं कहता हूँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वहीं रहेंगे, लेकिन इनका पता नहीं होगा कि ये कहाँ जाएंगे। कहीं मुझे लग रहा है कि अगले साल 2024 के बाद, अभी तो कुछ लोग अंदर हैं, आधे से ज़्यादा भारत हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुक्त की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कांग्रेस मुक्त, आधा कांग्रेस मुक्त तो हो गया। हाँ। तो क्या पता आप पूरा भी देख लो। हो सकता है 5 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ कांग्रेस ही आ जाए और पता चले कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा, कांग्रेस वाला भारत। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी 5 राज्यों में, और कुछ राज्य कह सकते हैं हम साउथ के जो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में और आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है, पहले से तय हो जाती है बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल, आप जनता का मूड देखिए ना। आप यहाँ पे 10 लोग, इतने लोग खड़े, एक आदमी के पास जाके पूछिए क्या कांग्रेस की सरकार आएगी या भारतीय जनता पार्टी की, वो आपको बता देंगे। शायद आपको भी थोड़ा बहुत कुछ नजर आ जाए जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं बधाई देना चाहूँगा आज ही कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 का मैं जो दिन है वो मैं आज ही देख सकता हूँ और बिल्कुल क्लियर देख सकता हूँ। 350 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों में आएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 राज तिलक होने वाले, एक भगवान श्री राम का और एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब रही बात इनकी, इन लोगों ने तो खैर जितना बोलना था बोल लिया। आप एक होइए ना, किसने मना किया, पूरी दुनिया एक होए, लेकिन ये प्रधानमंत्री अकेले हैं। जहाँ पे आप देख रहे हो देश का विरोध, सरकार को अकेले मोदी ही चला रहे हैं क्या? और मंत्री नहीं है, मंत्रीगण और भी तो हैं, पूरी टीम काम करती है, एक अकेला इंसान काम नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको ये पता होगा हर जगह पे एक लीड करता है, आपको एक आदमी लीड करता है। ऐसा तो नहीं है, पारिवारिक पार्टी तो नहीं है ना कि बेटा भी आएगा, भतीजा भी आएगा, चाचा भी आएंगे, ताऊ भी आएंगे। तेजस्वी यादव 9वीं पास, तेज प्रताप यादव 9वीं पास, और स्वास्थ्य मंत्रालय दे रखा है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बताते कि हम जी साहूकार हैं, ये हैं, अपने आप को दिखाते भी ऐसे ही हैं। वो येलो स्काई ब्लू शर्ट पहनने के बाद आप ये नहीं दिखा सकते कि आप बिल्कुल सिंपल हो। इतने करोड़ों रुपए के आपने मतलब मकान बना लिए। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिखा दो ऐसा जिसका आपने सुना हो या भ्रष्टाचार में किसी में नाम आया हो, एक सांसद, कोई भी एक सांसद हो दिल्ली के अंदर आप एक सांसद बता दीजिए कि कोई ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हो या किसी को लेते हुए पकड़ा गया हो या उनके पर्सनल असिस्टेंट पैसे लेते हुए पकड़े गए हों, आप दिखा दीजिए। इनके विधायक वसूली करते हुए पकड़े जाते हैं, इनके विधायक राशन कार्ड बनवाते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है, इनके पार्षद दंगे करवाते हुए पकड़े जाते हैं। अब क्या लोग हैं, सब कुछ तो है आम आदमी पार्टी में, किस चीज़ की कमी है? और इनका मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और रही बात कुछ चीज़ें देखने की, तो अब मैं आपको गिनवा देता हूँ। कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, 1 मिनट आपका लूँगा मैं। किसी ने सोचा था राम मंदिर बनेगा, सब कहते हैं कुछ नहीं होने वाला।
हो गया, ये लोग देखते रह गए। इन्होंने बोला कि धारा 370 नहीं हटेगी, हम हटने नहीं देंगे, दंगे हो जाएंगे और हम देख लेंगे मोदी जी को। इन्होंने देख लिया और मोदी जी ने पास कर दिया, करवा लिया, ठीक है। और 2024 में अब ये दोबारा बोलने वाले हैं कि हम मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देंगे, देख लेंगे मोदी जी को। ये अभी ये लोग अभी देखते रह जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे, फिर ये दोबारा चिल्लाएंगे अगले 5 साल के लिए। और मैं अभी तो अभी इनको खैर इनको जूस पिलाया जा रहा है, 2029 के बाद इनको काढ़ा पिलाया जाएगा, क्योंकि बाबा जी आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो जिस तरह से बोला जा रहा है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जैसे बोला है, सत्ता से हटा दो, नहीं तो देश को बर्बाद कर देंगे, किसानों को बर्बाद कर देंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।